हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी जो हैं वो खूब अच्छे से अपने घर पे अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे होंगे और तंग नहीं कर रहे होंगे पेरेंट्स को, और जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो आज हम लेसन 3 को ही आगे प्रोसीड करेंगे बेटा। यार्न टू फैब्रिक। अभी तक हमने पढ़ा था कि स्पिनिंग से हमने क्या बना लिया था, कॉटन का यार्न बना लिया था, धागे बना लिए थे। अब उससे हम फैब्रिक यानी कपड़ा बनाएंगे। ओके, देयर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। बहुत सारे ऐसे वेज हैं बेटा जिससे कि फैब्रिक जो है वो बनाए जाते हैं यार्न से। दो प्रोसेस हैं, वीविंग एंड निटिंग। दो कौन कौन से प्रोसेस हैं, वीविंग एंड निटिंग। तो अब देखेंगे हम वीविंग क्या होता है, निटिंग क्या होता है। निटिंग तो होता है बेटा जो हम सिलाइयों से बनाते हैं, बुनते हैं जिसको, और वीविंग क्या होता है जो बिल्कुल फाइन बुनाई होती है ना, जैसे कपड़े बनता है, हमारे कॉटन के कपड़े बनते हैं उस तरह से। In activity 2, you might have noticed that fabric is made up of two sets of yarn arranged together. हमने अभी पढ़ा था कि yarn कैसे बनता है, जब दो फाइबर्स को इकट्ठा लेके आया जाता है और उसको जो है वो अरेंज किया जाता है, यानी टू yarns को, दो धागों को लाकर उनको आपस में अरेंज इस तरह से किया जाता है ताकि उससे फिर कपड़ा बन जाए, फैब्रिक जो है वो बन जाए। दिस प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, वीविंग बोलते हैं। अब हम जो है वो पेपर की स्ट्रिप से वीव करना सीखेंगे। ये एक्टिविटी आप एक बार खुद से पढ़ना बेटा, नहीं तो फिर क्लासरूम्स में जो है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। ओके, ट्राई करना है इसको। 1 सेकेंड, लेट मी फोकस। ओके, तो आप जैसे देख रहे होंगे बेटा, कुछ बच्चे जिनको ये समझ आ जाए यहाँ से, तो उसको आप क्या करना है, बना के भी देखना है आपको। दो अलग अलग कलर की स्ट्रिप्स ले लेनी है, ठीक है, और उन स्ट्रिप्स को इस तरह से अरेंज करना है कि एक बार एक स्ट्रिप को आप ऊपर रखें और एक बार दूसरी वाली स्ट्रिप को ऊपर रखें। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो जो है वो सेंड करूँगी जिससे कि आप बनाना सीख जाएंगे इसको। ओके, नेक्स्ट इज़, इसी मैनर में जो है वो टू सेट्स ऑफ यार्न को क्या होता है बेटा, उनको वीव करके, बुनाई करके जो है वो कपड़ा बनाया जाता है, फैब्रिक बनाया जाता है। यार्न जो होते हैं वो बहुत पतले पतले होते हैं, पेपर की स्ट्रिप्स जो हमने ऊपर किया था वो थोड़ी सी कॉर्स होती हैं। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। तो जिनके ऊपर बेटा धागे से कपड़ा बनाया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, लूम्स बोलते हैं। वो लूम्स या तो क्या होती हैं, हैंड से चलाई जाती हैं, या फिर वो मैकेनिकली ऑपरेटेड होती है, मशीन्स के द्वारा जो है वो चलाई जाती हैं। अगला हमारा प्रोसेस है बेटा निटिंग का। व्हाट इज़ निटिंग? हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड? निटिंग का मतलब होता है जैसे हम सिलाइयों से बनाते हैं ना बेटा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड निटिंग। एक सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। एक अकेले सिंगल यार्न को, एक ही बंडल होता है ना, और उससे मम्मी क्या कर देती है, स्वेटर बना लेती है। Have you ever pulled the yarn from the torn pair of the socks? What happened? Single yarn get pulled out continuously as fabric gets unraveled. Socks and many other clothing items are made up of knitting फैब्रिक्स। जैसे कि अगर आप सॉक्स हों या फिर हमारी स्वेटर हो, उसका एक धागा निकल गया हो और अगर आप उस धागे को खींचेंगे तो वो सारा का सारा अनरेवल्ड हो जाएगा। अनरेवल्ड का मतलब उधड़ जाना, सारा का सारा उधड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिंगल धागे से बना हुआ है बेटा। तो निटिंग जो है वो हाथ से भी करी जाती है बेटा और मशीन्स से जो है वो करी जाती है। ओके, next is weaving and knitting are used for making different kind of fabric। अलग अलग तरह के जो है वो कपड़े बेटा बनाए जाते हैं यार्न से, और वो अलग अलग क्लोथ्स फेवर बनाने की यूज़ करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, मम्मी डालते हैं कॉटन के सूट डालते हैं, सिल्क के सूट डालते हैं, या फिर कॉटन की शर्ट्स बनती हैं, ओके, कॉटन की साड़ियाँ बनती हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। ये बेटा जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।